कक्षा चतुर्थ, विषय सदाचार, पाठ 12, ध्वनि प्रदूषण। आज मैं आपको ध्वनि प्रदूषण के विषय में बता रहा हूँ। तेज गति से यानी तेज ध्वनि की जो आवाज़ होती है, शोर होता है, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कल कारखानों की मशीनों, लाउड स्पीकर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज तथा इंजन चालित मशीनों से जो शोर होता है उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है प्राकृतिक, स्रोत, दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत आप जानते हैं कि अनेक प्राकृतिक घटनाएं या क्रियाएं जो होती हैं उनके कारण जो शोर होता है उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे बादल का गरजना, समुद्र की लहरों का शोर, भूकंप का शोर, आंधी तूफान का शोर, ज्वालामुखी के फटने का शोर, और आकाश में आप देखते हैं कि बादल में जब बिजली चमकती है तो कितनी ज़ोर से आवाज़ होती है, वो भी एक प्राकृतिक स्रोत का ही एक कारण है। इसके बाद आता है कृत्रिम स्रोत, यानी कि मानव द्वारा जो संपन्न क्रियाएं की जाती हैं उनके द्वारा जो शोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है और आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पटाखे मशीनों द्वारा शोर होता है और क्या बोलते हैं, पटाखों द्वारा जो शोर होता है, तो ये क्या हैं? ये कृत्रिम स्रोत हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो शोर किए जाते हैं वो कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इन दुष्प्रभावों के कारण जो है विशेष रूप से आप जानते हैं, यानी तेज ध्वनि से बहरापन आ जाता है और नींद कम हो जाती है, नाड़ी संबंधी व्यक्ति के रोग हो जाते हैं, और तीव्र गति से जो शोर होता है तो उससे जो है जंतुओं की हृदय, मस्तिष्क तथा यकृत संबंधी हानि हो जाती है और पेड़ पौधों की जो वो बढ़त होती है वो भी रुक जाती है। अब आप सभी जानते हैं कि जो तीव्र ध्वनि होती है उससे विशेष रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और अब उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। देखिए, हम सब जानते हैं कि तेज ध्वनि से विभिन्न प्रकार की मनुष्यों को हानि होती है, यानी कि जो तेज क्या बोलते हैं कि जो मरीज होते हैं वो उनके अंदर उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, कभी भी हार्ट अटैक हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी अस्पताल के सामने या अस्पताल के बराबर में वहीं पर बोर्ड लगे होते हैं कीप साइलेंट। कीप साइलेंट का मतलब यही होता है कि शांति बनाए रखें। तो लाउड स्पीकर का शोर, यानी लाउड स्पीकर जब भी बजाएं धीमी आवाज़ में बजाएं। आतिशबाजी यानी पटाखों का जो शोर है वो भी कम करना चाहिए। और स्वचालित, इससे क्या होता है, स्वचालित जो गाड़ियां हैं और मशीनों से भी कम शोर करना चाहिए। और वाहनों के जो हॉर्न होते हैं उनकी आवाज़ भी धीमी होनी चाहिए। और घर में हम टीवी चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो उनका भी मतलब उनकी जो रिंगटोन है वो धीमी होनी चाहिए। और यही इसके स्रोत हैं। अब
आप जो है इनको मैंने जो समझाया इसे आप किताब के माध्यम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद और इसका जो कार्य है शेष कार्य है मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।